मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीक में कहा था कि निफ्टी जो है कंसोलिडेशन फेज में है। पॉजिटिव साइड में देख रहा हूँ, लेकिन 25,600 के नीचे बंद नहीं आना चाहिए, ये मैंने कंफर्म कहा था। क्योंकि यहाँ पे 1/3 के एंगल के नीचे वहाँ पे एक लो बना के एक अच्छी मूवमेंट दी थी। लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को एक अच्छी मूवमेंट आई थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ से वापस पकड़ के ऊपर जाएगी, लेकिन उसने वापस रिटेस्ट किया 25,700 के आसपास। और आज एक निफ्टी ऐसे पड़ाव पे खड़ी है जहाँ पे टाइम साइकिल इम्पोर्टेंट है, और वो टाइम साइकिल है 21 दिसंबर का। 21 दिसंबर जो है वो विंटर सॉलिस्टिक डे है, जहाँ से एक मूवमेंट आने की मतलब एक ट्रेंड सेट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब यहाँ पे 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर और 21 दिसंबर, ये 4 दिन जो है वो साल के इम्पोर्टेंट रहते हैं, जहाँ पे हमारे जो विंटर सॉलिस्टिक रहता है, तो यहाँ से जो ठंडी है वो कम होने शुरू हो जाती है। एक्चुअली 21 दिसंबर के बाद 21 मार्च के बाद समर इक्विनॉक्स रहता है, यहाँ से गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये समर चेंज मतलब सीजन चेंज होने की ये डेट्स है, और उनकी मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जैसे कि वो ट्रेंड डिसाइड करते हैं, तो उनका जो ट्रेंड डिसाइड करने का जो काम है वो कैसे होते हैं, ये हम लोग पीछे का रेफरेंस लेके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 21 मार्च को, 21 जून को, 21 दिसंबर को या 22 सितंबर को क्या हुआ था। जैसे कि लास्ट 22 सितंबर को मैंने ये वीडियो डाला था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आगे हमको ट्रेंड डिसाइड होगा। तो आप देखेंगे कि अभी जैसे कि मैंने ये 22 सितंबर का यहाँ पे ये डे का हाई लो मार्क करके डाला हुआ है, ये ब्लू कलर का जो है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से मूवमेंट हमको नीचे की तरफ आई, और बाद में जब वापस यहाँ पे आ गई और 22 सितंबर के ऊपर, हाई के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आ गई, वापस 22 सितंबर के नीचे, मतलब जो भी डे का हाई लो है उसके नीचे वापस क्लोजिंग नहीं आई हुई है। तो यहाँ पे 22 सितंबर ने एक पहले थोड़ा सा सेल का मूवमेंट दिया और बाद में बाई की तरफ पकड़ के रखा है, जो अभी भी इंटैक्ट है। और लास्ट 22 सितंबर जो था, वो 22 सितंबर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ था कि जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 22 सितंबर का दिन था, यहाँ से थोड़ी ही ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, नया हाई बना, और बाद में जब 22 सितंबर के नीचे क्लोजिंग आई, वहाँ से हमको वन साइड मंदी देखने को मिली, और जो हमने 21,700 तक की मंदी देखी। तो 22 सितंबर हो, 21 दिसंबर हो या 21 मार्च हो, ये सब इम्पोर्टेंट डे है। जैसे कि ये जो है, यहाँ पे मैं बहुत अलर्ट था। 21 मार्च को अगर आप देखते हैं, ये प्रीवियस लो जो है वो 21 मार्च के आसपास यहाँ पे बना था। 21 मार्च के आसपास यहाँ पे ये बन के थोड़ा सा ऊपर की साइड मूवमेंट आई। यहाँ पे वोलाटिलिटी ज़्यादा थी, क्योंकि ट्रम्प के जो डिसीजंस थे वो बहुत चेंज हो रहे थे, तो उस हिसाब से वोलेटिलिटी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 21 मार्च ने, अगर आप 21 मार्च का डेट डालेंगे, तो मैं जैसे कि डाल देता हूँ यहाँ पे 21 मार्च का, एक सेकेंड। इक्कीस मार्च का ये दिन है, और ये दिन को आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले एक छोटा सा बाई का मूवमेंट आया, बाद में सेल आया, और बाद में जब इसके ऊपर जब क्लोजिंग आई तो हमको वन वे तेजी ऊपर की तरफ मिली है। वन वे मतलब अगर जो होल्ड करता है उसके लिए वो वन वे, अदरवाइज ट्रेडिंग करता है उसके लिए वन वे तो है नहीं। तो इस हिसाब से ये सीजनल डेट्स काम करते हैं। तो 21 दिसंबर का भी ऐसी इम्पोर्टेंस है,
जो हम लोग ये वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में मैं वीकली जो मूवमेंट है वो मैं थोड़ा सा बता के बैंक निफ्टी और निफ्टी में बता दूंगा कि ये लेवल्स कैसे काम करती है। तो जैसे कि हमने 21 दिसंबर की बात की, आज 21 दिसंबर है, आज छुट्टी है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आज छुट्टी है, 20 तारीख को भी छुट्टी थी। तो आपको 2 दिन का रेफरेंस लेना पड़ता है, एक तो 19 दिसंबर का जो लो है उसका और 22 दिसंबर का जो हाई बनेगा उसका। तो वो अगर आप यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो उस हिसाब से हम लोग को आगे की मूवमेंट देखनी पड़ेगी कि अगर ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ आती है तो कैसे मूवमेंट होगी, वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये ट्रेंड डिसाइडर मूवमेंट रहेगी। आपको सिर्फ ये दिन का हाई लो देख के उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग के लिए देखना है कि कैसे काम कर सकता है। तो मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि 21 दिसंबर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम लोग देखते हैं, मैं 2016 से आपको दिखा देता हूँ, पीछे की मैंने मार्किंग्स की हुई है। 2000 हाँ, ये 2016 की मार्किंग है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 2016 को 21 दिसंबर की मार्क की हुई है और वहाँ से मैंने ये हाई लो मार्क करके ये येलो बैंड डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट टाइम ये 21 दिसंबर के ऊपर गया, उसके बाद जो सेलिंग शुरू हो गई, नीचे की तरफ आई, एक बॉटम बना। नीचे बॉटम बनने के बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 21 मार्च का भी एक रेफरेंस आता है। यहाँ पे 21 मार्च का भी रेफरेंस लेके यहाँ पे फिर बाद में जब इस बैंड के ऊपर 21 दिसंबर के बैंड के ऊपर जब क्लोजिंग हुई और नीचे की तरफ वापस नहीं आई मूवमेंट, तब जाके यहाँ पे वापस एक बड़ी मूवमेंट हमको देखने को मिली। तो 21 दिसंबर ने आपको सिर्फ ये पिवोट पॉइंट है जहाँ से आप देख सकते हो कि ऊपर गया तो तेजी, नीचे आया तो मंदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड डिसाइड कर लेता है। तो ये और यही दिन, यही जो 2016 का 21 दिसंबर का दिन है, वो 2017 और फ्यूचर में भी वो काम करता है, सपोर्ट करता है। अब जैसे कि 2016 के बाद 2017 आया, 2016 के आसपास अगर आप देखते हैं तो 27 दिसंबर को, अभी पहले 2017 का 21 दिसंबर का दिन देखते हो तो वहाँ से मैंने ये बैंड डाला हुआ है। वहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा मूवमेंट नीचे आई, लेकिन 2016 की जो मूवमेंट है, बैंड है, वहाँ पे जाके उसके पहले ही थोड़ा सा रुक गए और बाद में फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट आने के बाद ये वन वे, इसको हम लोग वन वे मूवमेंट कह सकते हैं कि 2017 के बाद हमको निफ्टी में बहुत वन वे मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो 2017 में, अभी 2017 में इतनी अच्छी मूवमेंट आने के बाद बट ऑब्वियस है 2018 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जैसे कि प्रॉब्लम नहीं है तो 2018 को इसने एक बार वन साइड मूवमेंट दी, ऊपर में हाई बना और बाद में जब एक बार सेल मूवमेंट दिया, सेल मूवमेंट देने के बाद जब वापस वही बैंड के ऊपर आ गई तो हमको वापस वन साइड मूवमेंट देखने को मिली और एंड में थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ। लेकिन यहाँ पे इतना वाजिब है ऊपर नीचे होना क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद फिर भी ये बैंड ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर क्लोजिंग हिसाब से आप देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप खुद अपना स्टडी कर सकते हो और आप खुद उसके ऊपर आप खुद के रूल्स या आपके जो भी इंडिकेटर्स है आप अप्लाई करके ये पिवोट पॉइंट को यूज़ करके 21 दिसंबर के आप अच्छा काम कर सकते हो। इसके बाद आप देखेंगे 2019 का मैंने जो बैंड डाला हुआ है उसने कैसे काम किया हुआ है। ये फुल सपोर्ट का काम किया है यहाँ पे। उसके बाद वापस जब ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, नीचे आने के बाद भी सपोर्ट किया और 2019 को एक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम 2 बार दिया है। यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट दी, लेकिन अगर आप देखते हैं तो पहली बार जब नीचे की मूवमेंट आई उसका लो टूटा नहीं है। ऊपर नीचे करके जब ये अच्छी तरह यहाँ पे क्लोजिंग दी और ऊपर की तरफ निकल गया, ऊपर से जब नीचे आया तो वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे और एक देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो मूवमेंट आई थी ऊपर नीचे, यहाँ पे आपको 2018 का जो 21 दिसंबर का जो बैंड है वहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा।
मतलब आप अगर नज़दीक है तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा अगर सेलिंग मूवमेंट अभी आ भी जाता है, तब तक आपको यहाँ पे रुकना है इसके लिए। और ये टूटेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट आएगी। तो इस हिसाब से 2020 में देखते हैं तो एक टॉप के आसपास मूवमेंट है, उसको जब क्रॉस किया और बाद में सेलिंग आई तो 2020 में हम लोग ने कोरोना की मूवमेंट देखी, जो बहुत वाइल्ड मूवमेंट थी। और वो वाइल्ड होने के बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ से सेलिंग आई, 2019 का बैंड है वो भी तोड़ा, 2018 का बैंड को एक बार सपोर्ट लिया, लेकिन एक ही दिन का सपोर्ट था। उसके बाद जब टूटा तो बहुत ज़ोर से टूटा और फिर 2000 यहाँ पे दो जो नज़दीक बैंड थे 2016 और 2017 के, वहाँ पे जाके सॉरी यहाँ वहाँ पे जाके निफ्टी ने बॉटम बनाया और वहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई। और जब ये वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आई और यहाँ पे वही बैंड जो 2020 का फुल वोलाटाइल था, एंड में जब 21 दिसंबर की मूवमेंट क्रॉस हुई तो हमने बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद अगर हम लोग 2021 का मूवमेंट देखते हैं तो मुझे अच्छी तरह याद है 2021 को 21 दिसंबर को बहुत ज़ोर से सेलिंग आई थी उस दिन, और वो सेलिंग को एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट डे वापस तेज़ी की मूवमेंट आई और वो तेज़ी की मूवमेंट बाद में कंटिन्यू रही और वहाँ से हमको बहुत बड़ी मूवमेंट तेजी पूरे मार्केट में देखने को मिली। 2022 में फिर कंसोलिडेशन फेज शुरू हुआ निफ्टी का, वहाँ पे भी आप देखते हैं तो ऊपर जाने के बाद एक अच्छा मूवमेंट दिया, नीचे आने के बाद भी एक दिया मूवमेंट। तो यहाँ पे आप पिवोट पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ जाने को रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ऊपर जाने के बाद ऊपर की तरफ ही रही, नीचे आने के बाद वही सपोर्ट बना। तो ये 21 दिसंबर का मूव बहुत अच्छा काम किया। यही 2021-22 का जो है उसने यहाँ पे 2023 में सपोर्ट दिया और वो लो बन के ऊपर की तरफ मूवमेंट गई। यहाँ से आप देखेंगे 2022 का जो 21 दिसंबर का मूवमेंट है वहाँ से नीचे की तरफ आई, 2023 में रुकी और फिर ऊपर की तरफ 2023 के ऊपर जब मूवमेंट 2022 के 21 दिसंबर के ऊपर जब मूवमेंट आई तो वन वे हमको मूवमेंट मिली। उसके बाद सबसे बड़ी बात है 2024 का, जब इसने सपोर्ट इतना अच्छा दिया था कि ये जो फॉल जोर से आया था, ये इसका फॉल था अपना इलेक्शन का फॉल को भी इसने रुकाया और वहाँ पे बॉटम बना के वन वे मूवमेंट 2024 में हमको मिली। उसके बाद 2024 का 21 दिसंबर है, उसने भी एक अच्छी मूवमेंट दी जो लास्ट टाइम जो दी। उसके बाद एक एक्चुअली सेलिंग आई थी, सेलिंग आने के बाद जब उसके ऊपर मूवमेंट आई है तो अब तक तो होल्ड की हुई है। तो 21 दिसंबर का मैंने आपको पूरा 2016 से अब तक का रिपोर्ट दिखाया, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छा काम करती है 21 दिसंबर की मूवमेंट और उसको आप एक रेफरेंस करके यूज़ कर सकते हैं। अभी कल क्या होने वाला है, उसको कैसे काम करना है, ये आपको देख के पीछे के रेफरेंस लेके उस हिसाब से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जब भी ये जोन के ऊपर या नीचे, बैंड के ऊपर या नीचे क्लोजिंग करेगा तो आपकी पोजीशन अगर उल्टी रहेगी तो आप वापस उसको करेक्ट करके सही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। तो अभी मैं वीकली मूव के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा 3-4 वीक से बोल रहा हूँ कि मेरा टारगेट ऊपर का है और नीचे का जो है 25,600 के नीचे जब तक बंद नहीं आएगा तब तक हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 1/3 का जो है यहाँ पे, जैसे कि मैंने रिसेंट लो से गैन फैन डाला हुआ है, वहाँ से 1/3 का जो सपोर्ट आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। 1/3 का जो सपोर्ट आ रहा है वहाँ से ऊपर की तरफ ये मूवमेंट आने के बाद आप देखेंगे कि 25,300 एक रिसेंट हाई जो है वहाँ तक निफ्टी जाएगी। उसके बाद हमको एक नया हाई बनते हुए भी दिखेगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जब भी 25,500-600 के ऊपर मूवमेंट आएगी, 550-600 के ऊपर मूवमेंट आएगी, हमको ऊपर की तरफ एक वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तब तक हमको थोड़ा सा निफ्टी साइडवेज मोमेंटम या बुलिश टाइप रहेगी, लेकिन साइडवेज टू बुलिश रहेगी। तो ये निफ्टी के बारे में हो गया।
बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो अगर आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना, बैंक निफ्टी में इतना ही मैं बोलता हूँ कि 58,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो बैंक निफ्टी में तकलीफ आ सकती है, और नहीं तो बैंक निफ्टी में हमको वापस ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिल सकती। लेकिन बैंक निफ्टी में एक बात है, 60,000 के आसपास जाके बैंक निफ्टी वापस एक बार रुक सकती है। जब तक 60,000 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक हमको ऊपर की मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर जाती है तो मैं बोलूँगा एक बार वापस हमको बहुत अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि 58,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमको फिर बैंक निफ्टी में तेज़ी से थोड़ा सा मंदी की तरफ काम करना पड़ेगा, या मैं आने वाले वीडियो में अपडेट करूंगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है। तो अगर आपको ये रिसर्च अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।